मैं बहुत टाइम से ना यही सोच रहा था कि एक गेमिंग माउस में ज्यादा क्या नया हो जाएगा। पोलिंग रेट बढ़ा देंगे, स्विचेस चेंज कर देंगे, अंदर बैटरी ज्यादा लगा देंगे, लेकिन लॉजिटेक वाले कह रहे भाई साहब होल्ड माई बियर, हम आपको एक ऐसी चीज देंगे जो आपने सोची ना होगी। भाई ये है लॉजिटेक का प्रो X2 सुपर स्ट्राइक, और इसके नाम में स्ट्राइक लगा है ना, ये एक्चुअली सुपर माउस है भाई। वैसे हमने अपने चैनल पे प्रो सीरीज का सुपर लाइट 1 और सुपर लाइट 2 ऑलरेडी टेस्ट कर रखे हैं। लॉजिटेक वालों ने बोला ये टेस्ट करोगे, मैंने इसका प्राइस देखा 19,000 के आसपास का ये माउस है। एक मुझे पता है, मुझे अपनी ऑडियंस का पूरा पता है, वीडियो छोड़ के जाने वाले होंगे, मेरी पूरी बात सुन के जाओ, मुझे पता है आपने नहीं लेना, बट एज अ टेक्नोलॉजी तो आप इसको देखो, इसमें ऐसा है क्या 20,000 रुपए का भाई। तो मैं इतना डब्बा खोलता हूं, आप इतना लाइक सब्सक्राइब मारो, अरे मार दो यार, महंगी आइटम है। तो यहाँ पे भाई कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाता है, ऊपर हमारा माउस बन रखा है, जस्ट इनकी प्रो सीरीज की तरह माउस है, और यहाँ पे अंदर डब्बा खोलते माउस निकल जाएगा, एकदम काला काली क्लिक्स और एकदम सफेद माउस। और उसके नीचे हमारे को एक केस मिल जाता है, एंड साइड में हमारे को एक एक्सटेंशन डॉक मिल जाएगी, जिसके अंदर आप डोंगल लगा सकते हो। अगर आपको पीसीवीसी के पीछे लगाना है, ये टाइप सी के थ्रू आगे कनेक्ट हो जाती है टेबल पे। और ये डब्बा अगर आप खोलोगे तो इसके अंदर से हमारे को एक्स्ट्रा अटैचमेंट मिल जाएगी, जिसके ऊपर PTFE लगा हुआ है, जो आप माउस के नीचे कुछ ऐसे लगा सकते हो। टाइप A to C केबल मिल जाती है, और एक्स्ट्रा एक पाउच यहाँ पे और मिल जाएगा, जिसके अंदर भाई साहब पुस्तकी बातचीत और एक सफेद सी चादर, और उसके अलावा एक्स्ट्रा ग्रिप्स हमारे को मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा कुछ पेपर वर्क। एक चीज मेरे को मिसिंग लगी, एक्स्ट्रा PTFE बॉक्स में दे देते तो थोड़ा इससे महंगा था ना, अगर बाद में बंदे को चेंज करने हो। वैसे हाँ, लॉजिटेक के PTFE भाई जल्दी से खराब नहीं होती। प्रो एक्स सुपर लाइट 1 और 2 दोनों हम स्टूडियो में यूज कर रहे हैं, अभी भी मक्खन चकाचक चल रहे हैं, तो इनको लगता है कॉन्फिडेंस ही ज्यादा है, क्या करोगे तुम एक्स्ट्रा PTFE लेके, हम पैसे बढ़ा देंगे थोड़े से। तो भाई यहाँ पे इनका प्रो सीरीज का जैसा माउस होता है बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बट यहाँ पे थोड़े टचेस डिफरेंट है। व्हाइट तो है ही, साथ में G सीरीज का लोगो ब्लैक में है, X2 एक साइड में, सुपर स्ट्राइक एक साइड में ब्लैक में है, और ये जो क्लिक्स है पूरे ये पूरे ब्लैक कलर में। बॉटम में कुछ ऐसा मिल जाता है, हाई क्वालिटी PTFE है, और ये नीचे जो ऑलरेडी अटैचमेंट लगी आई है इसके ऊपर G लिखा है, बाकी चाहो तो आप दूसरी भी लगा सकते हो फॉर एक्स्ट्रा PTFE। इसके नीचे एक्स्ट्रा डोंगल की स्टोरेज मिल जाएगी, और एक यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का स्विच है। बाकी टोटल 5 बटन माउस है, फॉरवर्ड बैकवर्ड 2 मेन क्लिक्स, एंड हमारा एक स्क्रॉल हो गया। और सामने की तरफ हमारे को टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा फॉर वायर्ड कनेक्शन एंड चार्जिंग। एंड बिल्ड क्वालिटी में कोई क्वेश्चन नहीं है, एज ऑलवेज लॉजिटेक G Pro सीरीज का तो बढ़िया ही है, और इसका वेट अराउंड 60 ग्राम्स के आसपास है, तो ऐसा हैवी फील नहीं होता। एंड सारी चीजें साइड हटाओ भाई, जो मेन इसके स्विचेस है ना, वो है इसका हाईलाइटिंग पार्ट। मैंने जब माउस डब्बे से निकाला ना, तो आदत होती है ना ऐसे गेमर की, भाई क्लिक क्लिक दबा के देखें, मैंने इसके क्लिक पे हाथ लगाया, आवाज ही ना है, कच कच पच पच कुछ भी, साइलेंट क्लिक्स भी नहीं है, दबी नहीं रहे, कोई टक टक की आवाज ही नहीं आ रही। मेरे को लगा शायद माउस खराब होगा, मैंने इसको प्लग इन करा, और प्लग इन करते भाई साहब ये क्लिक होने लग गया। अब देखो नॉर्मल गेमिंग माउस में क्या होता है, या तो मैकेनिकल स्विच होते हैं कुछ इस टाइप के, जिसको आप प्रेस करते हो, नॉर्मली इसका सर्किट कंप्लीट होता है, तो आपका क्लिक रजिस्टर हो जाता है। बट इसके अंदर क्या होता है, हमारा रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद हमारे ना ऑप्टिकल स्विच आए थे, जो सेंसर बेस्ड होते हैं, जिसमें सेंसर की लाइट बीम जैसी ब्रेक होती है तब आपका क्लिक रजिस्टर होता है, और इनका रिस्पांस टाइम काफी फास्ट होता है। लॉजिटेक वाले कह रहे हैं भैया अब तो कोई रिस्पांस टाइम होगा ही नहीं। इसके अंदर इन्होंने हैप्टिक इंडक्टिव ट्रिगर सिस्टम लगा रखा है। ये लॉजिटेक की एक न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर ना कॉपर कॉइल इन्होंने यूज करी है, और साथ में एक हैप्टिक मोटर है। तो जैसे आप माउस को ऑन करते हो तभी वो हैप्टिक मोटर ऑन होती है, और जैसे हॉल इफेक्ट के कीबोर्ड में नहीं होता, आप जितना प्रेस करते हो उतना रजिस्टर होता है, एक सेम टाइप की चीज इसके अंदर है। एंड आप माउस का क्लिक किसी भी कोने से दबाओ, इधर कोने से लेके बिल्कुल आगे तक, कहीं से भी इसका क्लिक रजिस्टर होगा। जैसे इसके ऊपर हल्का सा भी प्रेशर दोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट होती है, उसके बाद आपका क्लिक रजिस्टर होता है, और इसकी वजह से ना तो कोई डिबाउंस डिले मिलता है, फास्टर सिग्नल रजिस्टर होता है, एंड क्लिक्स एकदम कंसिस्टेंट आपको मिलेंगे भाई, जितनी बार दबा रहे हो नहीं दबा रहे हो वो सब। और जो हैप्टिक फीडबैक मिलता है ना, उसकी आप इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हो उसके G Hub सॉफ्टवेयर में जाके, मतलब हाईएस्ट से लेके लोएस्ट, इवन ऑफ भी आप कर पाओगे। ऑफ पे ही होता है, बस आप ऐसे ही दबा रहे हो, कुछ दबता नहीं है, क्योंकि फीलिंग ही नहीं आती, तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया, मतलब ऑफ करेगा ही कौन। 1-2 पे बहुत अच्छा लगता है, बाकी 5 तक भी आप ले जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। अब मेन सवाल ये आता है, जो स्विचेस इसके अंदर है इसका एक्चुअली फायदा क्या है भाई। यहाँ पे एक्चुएशन पॉइंट को आप ट्यून कर सकते हो। एक्चुएशन पॉइंट बेसिकली होता है, जब आप क्लिक के ऊपर फिंगर रखते हो और उसको प्रेस करते हो, तो उसके बीच का ना एक डिले होता है, कि आपकी फिंगर पहले बॉडी को प्रेस करेगी, फिर उसके अंदर का जाके क्लिक प्रेस होगा। ये बेसिकली ट्रेडिशनल या ऑप्टिकल माउस के अंदर होता है। अब इसके अंदर कोई बटन या ऑप्टिकल सेंसर तो है नहीं, इसमें मैग्नेट वाला हिसाब किताब है, तो इसका आप एक्चुएशन चेंज कर सकते हो फ्रॉम 1 to 10 इसके G Hub सॉफ्टवेयर के अंदर। भाई जब आप 10 करोगे ना, तो आपको पर्टिकुलरली कुछ इतना क्लिक दबाना पड़ता है, उसके बाद रजिस्टर होता है। एंड उसके अलावा जब इसको 1 पे लेके आते हैं, तो भाई ऐसे हवा में ऐसे ऐसे पंख की तरह हल्का सा टच करो, क्लिक रजिस्टर एकदम, मतलब बीच में कोई डिले ही नहीं। और जब आप 1 एक्चुएशन पे रखते हो ना, तो रिस्पांस टाइम 10 सेकंड्स के आसपास आ जाता है। मैं ना ऑप्टिमम की वीडियो देख रहा था, अब उनके पास ना बहुत हाई फ्रेम रेट कैमराज है, जिससे वो टेस्ट कर पाते हैं, तो उनका ना ये वाला ग्राफ में देख रहा था, जो एक वायर्ड माउस है ना विद 8000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट, वो
भी 36 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी देता है और ये लॉजिटेक सुपर स्ट्राइक एक्चुएशन 1, 2, 3 एंड 5 पे भी अगर आप देखो तो भी उससे कम है। यानी कि इधर आपकी उंगली लगी और उधर भैया शॉर्ट, मतलब बीच में डिले ही नहीं। डिले क्यों नहीं? क्योंकि इसका पोलिंग रेट भी तगड़ा है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। भाई मैंने ना 1 एक्चुएशन पॉइंट पे टेस्ट कर रहा था, उसके ऊपर तो भैया आदत डालनी पड़ती है क्योंकि जैसे उंगली रेस्ट भी कर रही है ना माउस पे, कभी कभी तब भी क्लिक हो जाता है। तो मेरे को 3, 4, 5 एक स्वीट स्पॉट लगा जिसके ऊपर एक डिसेंट अमाउंट का प्रेशर आपको देना पड़ता है और उसके बाद ही आपका क्लिक रजिस्टर होता है। अब ऐसे स्विचेस के साथ एक और चीज आ जाती है विच इज रैपिड ट्रिगर। रैपिड ट्रिगर इज लाइक कि आपने क्लिक को प्रेस किया और फिर क्लिक को छोड़ा तो कितनी देर छोड़ने में आपका क्लिक रीसेट हो जाए, यानी कि दोबारा प्रेस करो तब रजिस्टर हो ना, जैसे हम टैप 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 करते हैं गन्स चलाने के लिए, तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे को 1 से लेके 5 ऑप्शन मिलते हैं इसके सॉफ्टवेयर में। जब मैंने 1 पे किया ना, मैं सीपीएस टेस्ट कर रहा था क्लिक्स पर सेकंड, मैंने ऑफिस के सारे माउस के साथ टेस्ट कर लिया, 7 to 8 सीपीएस से ऊपर मैं निकाल ही नहीं रहा था। इसके अंदर भाई 10 to 11 सीपीएस, यानी चीता लिख के आ रहा था भाई स्क्रीन पे कि भैया तुम चीता आदमी हो, जबकि मैं इतना प्रोफेशनल प्लेयर भी नहीं हूं। अगर आपको फास्ट क्लिक करने किसी गेम में तो वहां पे ये चीज काम आएगी और आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने यूज केस के हिसाब से। अब सिंपल सी चीज है ना, इसके अंदर एक्चुअली कोई बटन है ही नहीं, तो आप रिस्पॉन्स टाइम तभी एडजस्ट कर सकते हो। हल्का सा क्लिक, हल्का सा छोड़ा, फिर अगला क्लिक, छोड़ा, अगला क्लिक, एंड मैं इसका क्लिक अगर हल्का हल्का भी प्रेशर देता हूं ना तो मैं मल्टीपल टाइम्स रजिस्टर कर सकता हूं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ई स्पोर्ट्स गेम्स में ना हमारे को आदत हो जाए स्क्रॉल व्हील से ना गन्स वंस चेंज करने की, और इसका स्क्रॉल व्हील तो वैसे ही बहुत प्रिसाइज होता है। अगर आप नॉर्मल सा भी स्क्रॉल करोगे तो आपको पता लगता है कि एक एक बार ये अंदर से चेंज हो रहा है। इसके सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे को एक हॉप मोड मिलता है, बेसिकली बनी हॉप मोड है कि आप एक्सीडेंटली गेम में स्क्रॉल ना करते हो, आपकी गन ना चेंज हो जाए। इसको ऑन करके आप इसकी सेंसिटिविटी चेंज कर पाओगे फ्रॉम 100 मिलीसेकंड्स टू 1000 मिलीसेकंड। मतलब अगर एक्सीडेंटली आपने घुमा भी दिया तो भी गन चेंज नहीं होगी, एक पर्टिकुलर बारी आपको घुमाना पड़ेगा तभी वो गन चेंज होगी, यानी कि एक्सीडेंटल स्क्रॉल व्हील का भी चक्कर खत्म। ये सारे वही फीचर्स है जो एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर को टारगेट करते हैं कि हाँ भैया हमारे गेम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक किल मैटर करता है, जो प्रोफेशनली बड़ी बड़ी टीम्स के लिए खेलते हैं, जो पैसा कमा रहा है इस चीज से। और इसके अंदर इनका लेटेस्ट हीरो 2 सेंसर लगा हुआ है जो 8000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट के साथ आता है वायरलेसली, वायर्ड नहीं। 8000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मतलब 0.125 मिलीसेकंड की लेटेंसी, मतलब लेटेंसी है ही नहीं, ना क्लिक प्रेस करने में ना माउस रजिस्टर होने में। और अगर आप वायर्ड यूज करोगे तो अप टू 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट आपको मिल जाएगा, यानी कि 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी। और ये पोलिंग रेट आप इसके सॉफ्टवेयर में जाके चेंज भी कर सकते हो, और अप टू 44000 डीपीआई इसके अंदर मिलती है। एंड भाई ट्रैकिंग स्पीड 888 इंचेस पर सेकंड, यानी कि माउस ऑफ रियल वर्ल्ड में एग्रेसिवली कितना भी इधर उधर घुमा लो आपका सेंसर फेलियर हो ही नहीं सकता। यूजुअली इंसान जिस लेवल पे माउस को फ्लिक करता है ना वो 100, 150, ज्यादा 220 इंचेस पर सेकंड तक होता है। और इस माउस की वजह से ना एक बंदे की एपेक्स की आईडी बैन हो गई थी, वो बात अलग है बाद में आ गई, लेकिन सर्वर को लगा ये तो हैकर है, एमबॉट वगैरह लगा रखा है, ऐसे कैसे इतनी फास्ट ट्रैकिंग हो सकती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ये माउस 88G एक्सेलरेशन के साथ भी आता है। अब आपकी फास्ट ट्रैकिंग तो हो रही है प्लस सडन मूवमेंट भी होती है कि आप नॉर्मली माउस को यूज कर रहे हो, फ्लिक भी कर रहे हो, लेकिन उसके बीच में और सडन मूवमेंट्स वगैरह कर रहे हो, उस टाइम पे सेंसर फेलियर वगैरह ना हो। इस माउस के केस में वो कभी भी नहीं होने वाला। एंड इस माउस का गेमिंग एक्सपीरियंस भाई टॉप नॉच। एक तो इन्होंने डिजाइन सेम फॉलो करा है जो इनका सुपर लाइट 1 और 2 का है, ये डिजाइन इन्होंने चेंज भी नहीं करा क्योंकि ये बहुत सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ मिलकर डिजाइन बनाता है जो बहुत लोगों के लिए कंफर्टेबल है, एर्गोनॉमिकली ये बहुत बढ़िया है, सिमेट्रिकल शेप है। और तभी आपने मार्केट में देखा होगा जी प्रो सीरीज के जैसे दिखने वाले इतने सारे माउस हमारे को मिलते भी है क्योंकि ये मोस्ट फेवरेट डिजाइन है। बाकी इसके डिफरेंट एक्चुएशन पॉइंट चेंज करके मैंने गेम वगैरह खेल के देखा, मैं वॉरजोन एक्सपीरियंस करा था, मेरी टीम ने भी CS2 वगैरह इससे खेला। एंड सीरियसली जो एक्सपीरियंस मिलता है ना इस माउस पे भाई लगता है कुछ महंगा मसाला हाथ में पकड़ा हुआ है। बट एक चीज इन महंगी आइटमों के साथ मैं हमेशा ऐड करता हूं कि एक महंगी आइटम आपको प्रो गेमर नहीं बनाती, आप प्रो गेमर बनो उसके बाद ऐसी महंगी आइटम्स पे शिफ्ट करो ताकि आप और भी ज्यादा प्रो लेवल पे खेल सको। और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, 90 आवर्स एवरेज बैटरी लाइफ है जो ब्रांड ने मेंशन करी है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पोलिंग रेट, डिफरेंट यूज केसेस, जो आप चेंज करोगे तो प्रॉब्लम ऊपर नीचे होगी। मैं इसको पिछले 3-4 दिन से यूज कर रहा हूं, अभी तक ये डाउन ही नहीं हुआ, बाकी चार्ज भी फास्ट हो जाता है। वैसे हाँ एक चीज, इनका ना एक पावर प्ले माउस पैड आता है, हमने इसका एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डाला था, उसके अंदर ना बेसिकली एक चार्जर टाइप होता है जो इसके इस वाले एरिया में फिट हो जाता है। एंड माउस पैड जो होता है ना वो पूरा का पूरा एक वायरलेस पैड है, तो जिस माउस पैड पे आप गेम खेलोगे ना उस पे माउस को चार्ज भी करता रहता है, बेसिकली इनफाइनाइट लूप है, तो वो भी आप ले सकते हो अगर आप प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आपको बिल्कुल बीच में चाहते नहीं हो कि माउस की बैटरी चलते गेम में खत्म हो। बाकी इसका सॉफ्टवेयर जो जी हब है वो कुछ ऐसा मिल जाता है जिसमें आपको डीपीआई मोड्स मिल जाते हैं, कस्टम सेट कर सकते हो, एंड लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, पोलिंग रेट, कीज को कस्टमाइज करना हो, कमांड सेट करनी हो, मैक्रो सेट करने हो, और भी सारी चीजें जो मैं आपको ऑलरेडी बताई चुका हूं। तो ये था लॉजिटेक प्रो X2 सुपर स्ट्राइक वायरलेस गेमिंग माउस का पूरा रिव्यू। एंड ये गेमिंग माउस सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए है जिनको करियर बनाना है ई स्पोर्ट्स के अंदर, और ऑलरेडी आप ई स्पोर्ट्स से पैसे कमा रहे हो एंड उसके बाद आपको अपना गियर अपग्रेड करना है, तो उन लोगों के लिए माउस है। बट हाँ अगर आपके पास बजट है, आप गेमिंग करते हो, भले न्यू गेमर भी हो, और आपको एक वन ऑफ द प्रो माउस चाहिए, बिकॉज अगर फीचर वाइज देखें, टेक्नोलॉजी वाइज अगर इसको देखें तो है तो नेक्स्ट लेवल चीज, तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तब आप चेक कर सकते हो।
उसको। तो आप में से कौन है जो इस टाइप के गियर में अपग्रेड करने वाला है, मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी एज अ टेक्नोलॉजी इस माउस के बारे में आपका क्या कहना है वो भी जरूर शेयर करना। इतनी डिफरेंट चीजें हम कवर करते हैं, बताया करो थोड़ा कमेंट में, हम लोग देख के हार्ट वार्ट करेंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।